ओम शांति। आज 14 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझे एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा पिछले एक हफ्ते से ये बात कह रहे हैं, सब संग तोड़ एक संग जोड़, केवल मुझे एक को याद करो, अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो। ये बाबा पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे बाबा की मुरलियों की लहर ये है कि सिर्फ मेरे को ही याद करो। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा होता है कुछ ऐसे ही आत्माएं हैं जो घड़ी का टक टक करती है तो प्रिय नहीं लगता है। क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा को याद करना है, मूल चीज। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवानुवाच, ये है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? बाबा ने कहा इसको कहेंगे योग आश्रम। योग आश्रम जहाँ योग सिखाया जाता है। योग क्या है? योग है आत्माओं का संबंध परमात्मा बाप से जुड़ना। तो वो परमात्मा ही सिखाते हैं कि कैसे तुम अपनी देह को भूलो, आत्मा निश्चय करो। पहले तो यही ज्ञान नहीं होता ना किसी को कि आत्मा निश्चय करना होता है। भगवानुवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं। कहते हैं, जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं, कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारित थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। परमात्मा का आना कब होता है? बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। और कब आता हूँ? जबकि आत्माएं खुद को तो भूलती हैं, अपने कर्म धर्म को भी भूल जाती हैं। देवताएं अपनी नामो निशान को भूल जाते हैं, तब उन्हें फिर से स्मृति दिलाने के लिए मुझे आना होता है। इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वो एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं कि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वो स्वयं आकर नॉलेज न देवें तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। आज दिन तक किसी ने भी आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। आज दिन तक किसी ने भी वापस घर लौटने की बात नहीं कही। आज दिन तक किसी ने भी
हम अपने पाप विकर्मों का नाश कैसे करें नहीं बताया। आज दिन तक भी किसी ने भी हम पावन कैसे बने ये नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब इस चक्र में बंधे हुए हैं, मैं ही इससे न्यारा हूँ। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ। बाबा ने कहा जहाँ होली गॉड गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा होते हैं तो वो स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझे एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंतमति सो गति होगी तो मेरी पुरी में आ जाएंगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे मैं अपने अनादि प्रोग्राम पर प्रमाण आया हूँ। अनादि प्रोग्राम नहीं, कल्प कल्प की नूंद है, जो नूंद है उस अनुसार मैं आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं, कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। तो नहीं, बाबा का कहने का भाव है कि जाना सबको वापस है। जो योग लगाएंगे वो कायदे अनुसार चलेंगे, पद भी प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्त पद की प्राप्ति करेंगे, नहीं तो वापस तो जाना ही है। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। ये बाबा कहते हैं मैं तो सबको इक्वल पढ़ाता हूँ, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना पढ़ने का लहजा है। मैं कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा करके सबकी बुद्धियों को तीक्ष्ण नहीं करता हूँ। हर एक को अपना अपना है। वास्तव में तीक्ष्ण और अतीक्ष्ण नहीं होती है। होता ये है कि जितना हम ज्ञान की धारणा करते हैं तो हमको वो चीज़ सहज लगती है। जब धारणा नहीं करते हैं तो वही चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है। दूसरी मुरली तो बाबा ने कहा ओम शांति, घड़ी का आवाज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली बाबा को एक बहुत सुंदर घड़ी दी थी इसने, तो वो हर 15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद कुकू बोलती थी। तो वो नेचुरल वो आवाज़ डिस्टर्बिंग होता था। तो बाबा ने वो फिर आगे किसी गृहस्थी को गिफ्ट कर दी। तो ये उस आवाज़ की बात हो रही है जो समय समय पे वो बोलती थी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वो समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये जैसी आत्मा की भावना होती है उस अनुसार उनको साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण में भावना है, वैकुंठ में भावना है, तो वहाँ का रास, मंडल रास आदि दिखाते हैं। अगर श्री बाबा ज्योति बिंदु दिखा दे तो कुछ समझ ही ना पाए। बाबा ने कहा
ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है तो मनुष्य भी है। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। सृष्टि अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि अविनाशी, हम आत्माओं के पार्ट अनादि अविनाशी, आत्मा अनादि अविनाशी, शिव बाबा अनादि अविनाशी। आज का वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं, उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। और स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। ये पुरुषार्थ है। स्वभाव में अंतर है परंतु स्नेह में अंतर ना हो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।